हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएं, क्योंकि जो है क्लास की टाइम आपकी हो गई है। डेली जो है 10 बजे क्लास होती है और इसके पहले आई थिंक दो दो या तीन दिन तक जो है लगातार क्लासेस नहीं हुई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और इसके बाद में फिर से हम आपके लिए मतलब जो हमारा चैप्टर इस टाइम पे चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका जो है मतलब उस लेक्चर की सीरीज़ की जो है अगली हम क्लास लेकर के आ गए हैं। और इसके साथ में जो है जितने भी लोग हैं ठीक है, सब लोग जुड़ जाओ, जिससे कि इस क्लास में हम जितने क्वेश्चन करने वाले हैं उन सबको देखें। और इससे पहले अभी तक हमने जो है 155 क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसके आगे 155 के बाद में जो क्वेश्चन हैं उनको हम आज जो है शुरू करेंगे, उनके आगे के क्वेश्चन जो है करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था, चलो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। 156 नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ पर दिया गया था, करा कि एक ठग डीलर ने जो है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा जो है करता है, लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके जो है 15% लाभ लेता है। गलत बाट यूज़ करेगा और 15% का लाभ होगा। आगे कह रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए वह जो है कितने ग्राम वाले बाट का जो है प्रयोग कर रहा है, ये बताना है। दशमलव के बाद 1 अंक तक हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है उसने पैसे में कोई चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। वो पैसे में ऐसा नहीं कर रहा कि वो कुछ लाभ लेता है कुछ हानि लेता है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो उसको जो फायदा होगा केवल गलत बाट उपयोग करने की वजह से फायदा होगा, क्योंकि उसने जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है। तो क्योंकि देखो सिंपल सा आपको ये पता है कि जो 1 किलो होता है, क्योंकि 1 किलो का हमसे पूछा गया, तो 1 किलो जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। यानी उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, लेकिन वो देता नहीं है, वो कुछ कम देता है, जिससे क्योंकि उसको 15% का फायदा हो रहा है। तो मान लो कि x ग्राम वो देता है, लेकिन उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम, तो x ग्राम पर ही जो है उसको x ग्राम बेचने पर जो उसको पैसा मिलता है वो 1000 ग्राम का पैसा मिलता है। तो आप ऐसे समझ लो कि 1 ग्राम का जो पैसा है वो 1 रुपये है। तो जो x ग्राम का पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा। इस पर उसको 15% का लाभ हो रहा है, तो इसी का 115% कर लो। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1000 के, क्योंकि लास्ट में उसको जो है 1000 ग्राम का रुपया मिल रहा है, या 1000 ग्राम फिर 1000 रुपये का हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। मान लो आप 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। 20 से यहाँ पर हम 1000 को गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 20,000 और बट्टे में आ जाएगा 23, मतलब x बराबर हमारा बन जाएगा 20,000 बट्टे 23। अब इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना सबसे पहले कितना बार ही चला जाएगा, तो हमें पता है 25 अट्ठे 200 होता है, तो 23 की भी टेबल हमारी 8 बार तो जाएगी, 8 बार जाएगी। 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24, यानी कि 184 हो जाएगा। फिर 16 बचेगा तो 160 हो जाएगा। 160 में आप 23 की टेबल कितना बार लेकर के जाओगे, तो 160 में जो 23 की टेबल है ये 7 बार अगर लेकर के जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, तो 161 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पर 6 बार लेकर के जाएंगे, यानी कि 86। अब 86 के साथ में जो है केवल थर्ड ऑप्शन है, बस हमारा ये आंसर बन जाएगा। यानी कि आप सीधे लिख सकते हो आप 869.6 ग्राम, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लो, इतना आ जाएगा। पॉइंट के बाद में हमें केवल 1 अंक तक बताना है, तो उसके आगे डिवाइड तो नहीं होगा पॉइंट के बाद में 6 तक, लेकिन हम उसके आगे और डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है हमारा 156 नंबर क्वेश्चन में यही हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प जब भी आपको ऐसे मतलब कोई क्वेश्चन मिले जिसमें कैलकुलेशन रहे या डेसिमल में ऑप्शंस आ रहे हों, तो वहाँ पर ऑप्शन की हेल्प ले लो, ज़्यादा बेटर होगा। अगला इसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे अपना 157 नंबर का। तो यहाँ पर कह रहा है कि राघव जो है एक शर्ट को 1500 रुपये में खरीदा और शर्ट की कीमत में 40% की वृद्धि की और 75 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत का जो है छूट देना चाहिए, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखो 1500 तो उसका क्रय मूल्य है, करा पहले उसमें 40% की वृद्धि करेगा और 75 रुपये का उसको केवल लाभ चाहिए। यानी कि जब 1500 में 40% की वृद्धि कर लेगा, 1500 का आपको 40% निकालना पड़ेगा। 1500 का अगर आप 40% निकालोगे तो फिर वो हमारा पूरा कितना मिल जाएगा, हम ये देख लेते हैं। देखो 1500 का अगर 40% निकालोगे, 2 जीरो तो कट जाएगा, 15 चौका 60 यानी 600 रुपये उसका बढ़ेगा। 40% ऐसे सीधा आप निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। 1500 का 40% अगर निकालोगे
तो जो भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, मतलब 600 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कि उस पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। 2100 रुपये जो है अंकित मूल्य हो जाएगा। ये हो गया उसका अंकित मूल्य। लेकिन कहा उसको लाभ कितना चाहिए, केवल 75 रुपये चाहिए। तो 1500 का सामान है वो कितने में बेचेगा, 1575 में बेचेगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, केवल 1575 रुपये होगा। ये सेलिंग प्राइस है। तो कह रहा है कि उसको जो है डिस्काउंट कितना देना चाहिए ये हमें बताना है। तो इससे हमें यहाँ पर 600 हमने निकाल लिया, कोई मतलब है नहीं। तो अब 2100 का सामान है, उसको 1575 रुपये में बेच रहा है। मतलब कि यहाँ पर 1575 और 2100 का डिफरेंस निकालोगे तो 525 रुपये आएगा। मतलब कि वो क्या करेगा, 525 रुपये की छूट दे देगा। और ये वाली छूट कितने पर देगा, अंकित मूल्य पर, यानी कि 2100 पर। और परसेंटेज में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंट में निकाल लो। ये 2 जीरो पूरा कट ही जाएगा, बाकी 21 से आपको उसको डिवाइड कर देना है। तो 21 दूना 42 हो जाएगा, 10 बचेगा, 21 पंचे 105। मतलब कि 25% की जो है इसको छूट देनी पड़ेगी। मतलब जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये आंसर बन जाएगा। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 158 नंबर का। तो 158 नंबर में हमें दिया गया है, कह रहा है कि एक घड़ी को जो है 25% के लाभ पर बेचा गया है। इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, रुपए में क्रय मूल्य क्या है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई करवा दिए गए हैं। पहले 25% का लाभ हो रहा है और फिर 15% की हानि हो जाती है। कब, जब इतना रुपए कम किया जाता तो 25 और 15 जोड़ेंगे 40% आ जाएगा। मतलब 40% का ही मान हमें दिया गया है 120 रुपये। 120 रुपये दिया गया है। हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। 1% का मान निकालोगे तो 3 रुपये आ जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। और हमसे क्रय मूल्य पूछा गया 100% होता है। 100% का मान कितना होगा, 300 रुपये। मतलब चौथा ऑप्शन जो है हमारा आंसर बन जाएगा इसका 158 नंबर क्वेश्चन का। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल एक लाइन का। यानी कि अगर आप करना चाहोगे तो बिना लिखे क्वेश्चन को जो है कर सकते हो। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 159 नंबर का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि राघव जो है एक शॉपिंग मॉल में जो है कपड़े खरीदने गया था। उसके पास 2 कूपन थे, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पर 30% की कुल छूट प्राप्त की जा सकती है। और दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत जो है, पहले की है 1250 रुपये, दूसरे की 1540 रुपये और तीसरे की है 1375 रुपये। तो कह रहा है यहाँ पर, तो राघव जो है न्यूनतम कीमत पर जो है 3 शर्ट किस कीमत पर खरीद सकता है, ये हमें बताना है। यानी कि वो कौन सी कंडीशन को अप्लाई करे कि उसको जो है सबसे कम पैसे जो है देने पड़े। सीधा सा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ से आप ऐसे निकाल लो जो है कि पहले ये निकालो किस कंडीशन में उसको छूट जो है सबसे ज़्यादा मिल रही है। कह रहा है पहला तो कूपन उसका है कि उसको जो है टोटल कितने परसेंट की, 30% की जो है टोटल छूट मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पर देखो शर्ट कितने की, एक शर्ट 1250 की, दूसरी 1540 की और तीसरी जो है 1375 रुपये की। अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, सबसे पहले तो 5 मिल रहा है, या फिर ऐसे जोड़ लो। देखो ये 1200 है, 1500 2700 हो जाएगा। 2700 में 1300 और जोड़ोगे 4000 हो जाएगा। बाकी 5 4 9 और 7 16 165 और हो रहा है। 4000 के साथ में 165 जोड़ोगे मतलब 4165 रुपये। इस 4165 पर उसको 30% की छूट मिलेगी। तो यहाँ से आप छूट निकाल सकते हो कितने की छूट मिल जाएगी। ये तो कट जाएगा, बाकी यहाँ पर दशमलव आएगा। एक अंक पर 3 से गुणा करने के बाद 3 पचे 15, फिर यहाँ पर लगा दो दशमलव क्योंकि बटे में है 10। फिर 3 छक 18 और एक 19 बन जाएगा। उसके 3 एक के 3 एक 4 और 3 चौक 12, यानी कि 1249 रुपये की उसको छूट मिल जाएगी। ऐसे सीधा सा हमें दिख रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, कह रहा है दूसरी जो कंडीशन है उसे कह रहा है अगर 3 शर्ट ले रहा है तो उसको जो सबसे महंगी शर्ट होगी उस पर 80% की छूट मिलेगी। तो अब देखो इन तीनों शर्टों में सबसे महंगी शर्ट कौन सी है, 1540 वाली। 1540 वाली अगर सबसे महंगी शर्ट है, इस पर अगर इसको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका भी 80% निकाल के देख लो कि इसका 80% आता कितना है। क्योंकि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 1249.5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप डिस्काउंट निकालोगे तो इसको 8 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8 चौक 32। उसके बाद में 8 पंच 40 और 3 43 हो जाएगा। 8 के 8 4 12, यानी कि यहाँ पर इसको 1232 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो प्रॉफिट में कौन है, पहला वाला है, ये प्रॉफिट में है। तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमें यहाँ पर छोड़ देना है।
इसको हमें छोड़ देना है, यानी इससे हमें जो है कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ पर जो है यानी कि ये सबसे ज़्यादा छूट लेगा जो है 1249.5 रुपये की। तो न्यूनतम कीमत यहीं पर तो मिलेगी जहाँ पर छूट ज़्यादा होगी। तो कितने में खरीदेगा? 4165 की शर्ट हो रही थी, उसमें से 1249.5 की छूट मिल जाएगी। तो घटा दो इसी में से, बस 4165 में से जो है इसको दशमलव करके 0 लगा लो, 1249.5 घटा लो, घटा दो इसको, जो आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। उसे दशमलव में केवल एक ऑप्शन है, मतलब यही हमारा आंसर है। अब हमें कुछ घटाना भी नहीं है, ठीक है। तो 2915.50 रुपये जो है हमारा आंसर बन जाएगा इसका, ठीक। तो ऐसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, यहाँ पर घटा लेना, यही आ जाएगा जो सेकंड ऑप्शन में हमको दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 160 नंबर का, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि एक बेईमान डीलर जो है वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% की हानि पर बेचता है, लेकिन 18% जो है कम वजन का उपयोग करता है। उसके लाभ प्रतिशत, उसका जो है लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि 7% की हानि पर जो है सामान को बेच रहा है, मतलब कि वो 100 रुपये का जो सामान होगा उसको 93 रुपये में बेचने का वादा कर रहा है कि 93 रुपये में बेच देगा। लेकिन क्या कर रहा है कि 18% कम वजन उपयोग यूज करेगा, यानी कि उसको जो है देना है अगर 100 ग्राम, तो क्या करेगा, इससे 18% कम यानी कि 82 ग्राम ही वो देगा, 82 ग्राम ही देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 82 को 100 से गुणा करोगे, 93 को 100 से गुणा करोगे, इधर हो जाएगा 8200, इधर हो जाएगा 9300। फिर से अनुपात निकालना है तो फिर कट जाएगा दोनों 100, यानी कि 82 से 93 होगा, बस इतना सा हमें समझना है। यानी कि 82 रुपये के सामान को 93 रुपये में बेच रहा है, तो अभी इसका फायदा ही हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है? तो यहाँ पर 8 और 3 11 रुपये का फायदा हो रहा है 82 पर। परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। इसको 82 को काटोगे, यहाँ पर आ जाएगा 41, यहाँ पर बन जाएगा 50। 50 को 11 से गुणा करोगे मतलब 550/41%, 550/41%। अब इसी को दशमलव में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारा ऑप्शन जो है दशमलव में दिया गया है। तो अब देखो 55 में 41 की टेबल कितना बढ़ जाएगी, एक बार जाएगी सबसे पहले, उसके बाद में फिर बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा 9 5 14, यानी 140 हो जाएगा। अब 140 में 41 की टेबल कितना बढ़ जाएगी, तो हमें पता है 4 × 12 होता है, यानी कि अगर 40 होता तब 120 यानी 3 बार जाता, तो हम 3 बार लेकर के जाएंगे 41 की भी टेबल। अब 13 आ गया तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। बस 13 आने के बाद में चौथा ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा, यानी 13.41% जो है हो जाएगा, क्योंकि अब आगे हमें जो है कुछ डिवाइड जो है नहीं करना है। चलो इसके बाद में फिर हम अपना जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 नंबर का। तो 161 नंबर क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि रमेश जो है 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे जो है 540 रुपये का लाभ होता है टोटल, यानी कि कुर्सी और मेज दोनों को बेचने पर उसको जो है टोटल 540 रुपये का लाभ होता है। कह रहा है मेज और कुर्सी के मूल मूल्य में जो है कितने का अंतर है, ये हमें बताना है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप एलिगेशन से लगा सकते हो, जब हमें ये पता हो कि एक पर भी उसको जो है कुछ % लाभ या हानि हो रही हो, दूसरे पर भी उसको कुछ % लाभ या हानि हो रही हो, और टोटल लाभ या हानि भी हमें पता हो तब। सबसे पहले देखो उधर टेबल है, एक साइड में हम लिख लेते हैं, और एक साइड में उसकी चेयर है। अब उसके बाद कह रहा है टेबल को जो है 8% प्रॉफिट पर बेच रहा है, चेयर को 16% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो दोनों प्रॉफिट में हम साइन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं यहाँ पर। अगर एक प्रॉफिट होता है, मतलब कि लॉस होता, तो जिसके साथ प्रॉफिट होता है उसको प्लस, जो निगेटिव में होता जिस पर लॉस हो रहा था उसको माइनस। टोटल 540 रुपये का लाभ हो रहा है। अब देखो ये दोनों तो परसेंटेज में है, तो हमें टोटल परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। अब परसेंटेज अगर निकालना पड़ेगा तो निकाल लो, 540 रुपये का लाभ जो है 3900 रुपये पर हो रहा है, तो ये परसेंट में कितना लाभ है, 540/3900 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर बन जाएगा 100%। इसको सॉल्व करोगे ये तो पूरा कट जाएगा, बाकी इसको 3 से और काट दो, 3 से काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना बार कटेगा, 18 54 होता है, यानी कि 180 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो 180/13% का हो रहा है, क्योंकि आगे कटेगा नहीं तो हम परसेंटेज में ही, यानी कि जो डेसिमल में है वैसे रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एलिगेशन लगाएंगे, 13 को इधर मल्टीप्लाई करके घटाएंगे दोनों को, 13 × 104, 180 और 104 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 76, यानी कि आ जाएगा 76/13 इधर, और इधर 16
यानी 180/13 और 16 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा, 13 हमें 130, 13 से 78, 130 और 78 यानी 208 हो जाएगा। 208 और 180 का जो डिफरेंस होगा वो 28 होगा, यानी कि 28/13 बन जाएगा। ये हो गया इन दोनों की क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। 13 दोनों में कट जाएगा, 28 और 76 है, इसको चाहो तो 4 से काट दो, 4 से 28 और 19 से 76 यानी कि 7:19 के अनुपात में इसे टेबल और चेयर का क्रय मूल्य हो जाएगा। हमसे अंतर पूछा गया, पहले तो टोटल मूल्य निकाल लो। 7 और 19 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 26, और 26 का ही मान हमें कितना दिया गया, 3900 दिया गया, क्योंकि दोनों का कुल मूल्य जो है 3900 रुपये है। इसको 13 से काट सकते हो, 13 दूना 26 और 13 39 यानी कि 2 का मान कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। दोनों का अंतर 19 और 7 का अंतर कितना है, 12, मतलब 12 का ही मान हमसे पूछा गया है। 2 का मान 300 है, दोनों तरफ 6 से गुणा कर दोगे तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 6 से गुणा करेंगे तो 1800 हो जाएगा। यानी कि दोनों जो सामान है टेबल और चेयर उनके बीच जो मूल्य का अंतर है वो कितना है, 12 यूनिट है, और 12 यूनिट का मान जो है हमें 1800 रुपये मिल रहा है। मतलब 161 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 162 नंबर का। यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकानदार के लिए जो है एक वस्तु की कीमत 4000 रुपये है, जो इसकी कीमत जो है 8400 अंकित करता है, यानी 4000 रुपये क्रय मूल्य है लेकिन 8400 रुपये वो लिख देता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा जो है पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को जो है रियायती मूल्य पर 15% का और छूट प्राप्त होता है। रियायती मूल्य का मतलब क्या है कि जो पहली छूट है वो तो मिलती है, उसके बाद 15% की छूट और मिलती है। इस सौदे में दुकानदार द्वारा जो है अर्जित लाभ प्रतिशत जो है निकटतम पूर्णांक तक कितना है ये हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्रय मूल्य तो पता है 4000 रुपये, लेकिन उसने लिखा कितना, 8400 रुपये लिखा। अगर 8400 रुपये उसने लिख लिया तो पहले ये निकाल लो कितने में बेचेगा उसको। 8400 रुपये तो अंकित मूल्य है, लेकिन अब इस पर छूट दे रहा है। देखो क्वेश्चन में छूट कितने की है, तो छूट दे रहा है 25% की। अगर 25% की छूट दे रहा है तो सामान बेचेगा कितने में, 75% में। मतलब 8400 का 75% निकाल सकते हो। 75% का मतलब होता है 3/5, यानी कि इसके 3/5 में जो है सामान को 3/5 नहीं, 25 या 75 होगा, 2500 का 100, 3/4 हो जाएगा। 3/4 में सामान को बेचेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसको जो है एक कूपन है इसके पास, जिसके कारण इसको 15% की छूट और मिल जाती है। तो इतने में तो सामान मिल जाता, लेकिन कूपन लगाने की वजह से इसको इसके बाद भी 15% की छूट मिलती है। 15% की छूट मिलेगी, मतलब 85% में सामान उसको मिल जाएगा। और 85% का मतलब कितना हो जाएगा, 5 से काट यानी 85/100 हो जाएगा। और अगर उसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 17/20, कि 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, यानी कि ये टोटल इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 0 तो काट देते हैं, बाकी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 105 बन जाएगा। 105 बन जाएगा पूरा। 105 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 से पूरा कट चुका है। 105 को 3 से गुणा कर देंगे, 315 × 17 बन जाएगा। 315 × 17 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 17 × 5 = 85 हो जाता है। फिर बचेगा 8, 17 × 1 = 17 और 8 × 25 हो जाएगा। फिर 17 × 3 = 51 और 2 = 53 बन जाएगा। यानी कि 5355 रुपये में सामान को बेचता है, लेकिन सामान का क्रय मूल्य कितना था, 4000 रुपये था। तो अभी भी क्या हो रहा है, उसको 1355 रुपये का फायदा हो रहा है। 1355 का फायदा हो रहा है कितने पर, तो 4000 रुपये पर। और परसेंटेज में निकालना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो बस। ये 2 0 तो कट ही जाएगा, बाकी 1355/40 हो जाएगा। पहले 4 से डिवाइड करो, फिर जो आए उस पर जो है पीछे से एक अंक पर जो है और दशमलव आप लगा सकते हो, ऐसे कर लो। और चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले इसको 5 से डिवाइड कर लो। तो मान लो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 135.5 और बटे 4 ऐसे कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 1 × 13 = 15। देखो 15 के बाद में 0.5 भी, तो उसको लगभग 16 मान लो। 4 × 24 ऐसे कर लो, 4 × 24 नहीं, 16 मान लेंगे तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यानी 34% आ जाएगा। लगभग जो है 34% हमारा बन जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन है। क्योंकि पूरा जो है 33 कुछ होगा। हमें निकटतम पूर्णांक बताना है, तो 33 तो है नहीं, तो 34% जो है आंसर बन जाएगा 162 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये लगभग में है, ये ध्यान रखना कि 134 जो है लगभग में होगा। अगला इसके बाद में हम क्वेश्चन देखेंगे 163 नंबर का।
तो यहाँ पर हमें दिया गया कह रहा है सीता को 3,000 रुपये की जूसर मिक्सर मशीन पर 20% की छूट मिलती है। चूंकि वह नकद भुगतान करती है इसलिए उसे 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। वह कितना भुगतान करती है यह हमें बताना है। सबसे पहले समझो यहाँ पर कि 3,000 रुपये तो उसका अंकित मूल्य है, उस पर क्या होगा, उसको 20% की छूट मिलेगी। अगर 20% की छूट मिल जाएगी, सामान उसे मिलेगा कितना, उसे जो मिक्सर मशीन है कितने में मिल जाएगी, 80% में। 80% का मतलब कितना होता है, 200 का 80, 20 2500 मतलब 4/5, इतने में उसको मशीन मिल जाती है। लेकिन वो नकद पैसे तुरंत जो है दे रही है, उससे 5% की और छूट मिल जाती है। अगर 5% की और छूट मिलेगी तो इस पर भी जो है 5% की छूट मिलेगी, मतलब इसके 95% में उसको सामान मिल जाएगा। 95% को भी अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो 19/20 होता है 95% का मान। 95/100 करोगे, सॉल्व करोगे तो 19/20 ही आएगा, मतलब इतने में उसको सामान मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सबसे पहले यहाँ पर आप चाहो तो काट दो 5 से, 5 6 30, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 600 आ गया। और 20 से काट देंगे, 20 3 60, यानी कि 30 बन जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 30 × 76 बन जाएगा ये। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 3 6 18 और 3 7 21 और 1 22, यानी कि 2280 रुपये में जो है उसको जूसर मशीन मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो 163 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर। 164 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है एक लड़की जो है 90 रुपये में 9 आम खरीदती है और 95 रुपये में 10 आम बेचती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है उसका हमें यह बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया था, पहले जो खरीदने वाला है उसको लिखो। 90 रुपये में 9 आम, यानी कि 90/9 कर दो इसको बस। और 95 रुपये में 10 आम, तो 95/10 कर दो, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सीधा सा जो है जो क्रय मूल्य है उसमें क्या कर लो आप, ऐसे मान लो कि इसके x% में मान लो इसको बेच रही है। क्रय मूल्य के x% में बेचने पर विक्रय मूल्य में मिल जाता है 95/10। बस इसी को सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी 9 से 9 भी कट जाएगा, ये 10 से वाला 10 भी कट जाएगा, मतलब x का मान हमें सीधा सा 95 मिल गया। x का मान 95 मिल गया, यानी कि ये क्या है कि 100 से कम में बेच रही है, 100% से कम में बेच रही है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कि 100% में अगर बेचेगी तो ना लाभ ना हानि, 100% से ज़्यादा में बेचेगी तो लाभ, और 100 से कम में बेचेगी तो हानि। तो x का मान 95 हो गया, मतलब यहाँ पर इसी को 100 में से घटा दो। अगर 100 से ज़्यादा होता तो फिर इसमें से 100 को हम घटाते हैं। यानी कि ऐसे समझो आप कि ये जो भी x का मान मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में हमें, वो 100 से जितना कम होगा उतने % की हानि होगी, या 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने % का लाभ होगा। तो ये 100 से 5 कम है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5% की हानि हो जाएगी, 5% का लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया। कैसे मिला हमें 5%, हमने बताया कि x का जो मान आएगा ऐसे क्वेश्चन में अगर जिस तरीके से हम बता रहे हैं ऐसे लगाओगे, तब x का जो मान आएगा वो 100 से जितना कम होगा उतने % की हानि होगी, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने % का लाभ होगा। अगर 100 ही रहेगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बस। तो 164 नंबर क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 165 नंबर का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है यह हमें बताना है। अंकित मूल्य तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं MP। कह रहा है MP पर 10% की छूट दी जाएगी, यानी कि MP के 90% में सामान बेचा जाएगा। 90% का मतलब कितना हो जाता है, 9/10 हो जाता है। इतने में सामान बेचा जा रहा है, 9/10 होगा। कह रहा है उसको लाभ कितने का हो रहा है, 12.5% का, मतलब लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो 800 पर जो है 12.5% का लाभ होगा, यानी कि 800 के 112.5% में सामान को बेच रहा है। ये इतने % में सामान को बेच रहा है। चाहे आप ऐसे निकाल लो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब 12.5% का लाभ हो रहा है इसका मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब कि 8 पर 1 का लाभ होगा, यानी कि 9/8 में सामान बिकेगा। 9/8 में सामान बिकेगा, ऐसे भी आप कर सकते थे इसको। देखो ये 9 से तो 9 कट जाएगा, बाकी 8 से इस 800 को काटोगे तो 100 बार में कटेगा। MP कितना हो जाएगा, 10 से 100 को गुणा कर देंगे, मतलब 1000 हो जाएगा। तो जो अंकित मूल्य था वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। 1000 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन हमें 1000 रुपये का दिया गया है, तो यही तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 166 नंबर का।
और जितने भी लोग हैं क्लास में अभी जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को बीच में शेयर भी कर दो कि बीच में अगर मान लो हमारे साथ में कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आराम से जुड़ सके आपकी हेल्प के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर में। यहाँ पर कह रहा है कि राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची। इसे जो है रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि रमेश कितने में सामान को बेच रहा है ये हमें निकालना है। तो पहले तो रमेश खरीदेगा, और रमेश खरीदेगा तब कौन बेचेगा? राम बेचेगा। तो राम जो है 18% के लाभ पर बेच रहा है। तो 1250 रुपये तो क्रय मूल्य है, इसके जो है 18%, इस पर जो है 18% का लाभ लेगा, मतलब 118% में बेच देगा। 118% में बेच देगा, इतने में तो राम बेच रहा है। अब इसे रमेश ने ले लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि रमेश जो है श्याम को बेचेगा 10% की हानि पर, मतलब कि इतने में जितने में यहाँ पर जो है रमेश ने खरीदा है इसके 90% में बेचेगा। 90% में बेचेगा, मतलब 9/10 में बेचेगा। किसको बेचेगा? ये रमेश जो है श्याम को बेचेगा। तो श्याम को जितने में बेचेगा जो है तो वही क्या हो जाएगा? रमेश का विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि इसी को हमें सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0 ऐसे काट दो, बाकी 25 से और काट दो, 25 पंच 125 और 25 का 100 हो जाएगा। ये 4 से 118 5 को भी काट सकते हो। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 11 38, 4 9 36 और 2 38, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी 29.5 हो गया। इसको 5 से गुणा कर लो, फिर लास्ट में 9 से गुणा कर लेना। देखो कभी भी अगर आपको ऐसे 3 संख्याएं मिले, मतलब कि जिसमें जो है एक बड़ी हो बाकी 2 छोटी हो, जिनकी टेबल आपको पता हो, तो कभी भी ऐसे गलती मत करना जो है कि आप ये कर दो कि 5 9 45 कर लो, फिर आप सोचो कि 29.5 को 45 से गुणा करवाएंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपको 45 की टेबल याद होगी और ना ही 29.5 की टेबल याद होगी। इसलिए पहले 5 से इसमें गुणा करेंगे, फिर जो है 9 की टेबल हमें याद है, 9 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जगह हमारा 55 25, या फिर देखो सीधा सा आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 30 मान लो इसको, 3 5 15 150 होगा, और 150 यहाँ पर 0.5 कम है, मतलब 55 25 तो 2.5 कम हो जाएगा। 150 में से अगर 2.5 कम करोगे तो कितना बन जाएगा? 147.5 बन जाएगा हमारा। इसको 9 से और गुणा कर दो, बस 9 से इसको और गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 5 45, उसके 9 से 63 और 4 67 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36 और 6 42, 9 1 के 9 4 13, 1327.5 रुपये। ये हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। 1327.5 रुपये जो है हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि रमेश ने जो है इतने में ही सामान को बेचा था। अगर ये पूछा होता श्याम का क्रय मूल्य, तो श्याम का क्रय मूल्य भी यही है जो रमेश का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 167 नंबर का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है और इसे 4% लाभ पर भी सामान को बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है ये हमें बताना है। यानी कि लाभ भी लेता है 4% का और बाट भी जो है कम यूज करता है। 4% का लाभ लेगा, 4% का मतलब कितना हो जाता है? 1/25, मतलब 25 के सामान को 26 रुपये में बेचेगा ये। एक तो कंडीशन इसकी ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 940 ग्राम बाट का जो है प्रयोग करता है। यानी 940 ग्राम बाट का जो है प्रयोग करेगा और कहेगा कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, यानी कि 1 किलो दे रहे हैं। इसको आपको अगर सॉल्व करना तो देखो जीरो तो दोनों तरफ कट जाएगा, 94 और 100 बच जाएगा। इसको अगर आप और डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको डिवाइड करना तो आप 47 मान सकते हो इसको। ठीक है, 47 को मान सकते हो, क्योंकि ये 47 दूना 94 में हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 50। इसको आप ऐसे मान लो 47, इसको क्या मान लोगे? 50 मान लोगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसको आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 25 से यहाँ पर जो है 47 को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्योंकि 25 गुणे 47 करोगे, इधर 26 गुणे 50 होगा, तो 25 और 50 तो कटेगा ही। तो कभी भी अगर ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करना तो आप तिरछा कट रहा है उसको काट भी दो, 25 के 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा। अब इधर कितना बन गया? 47 बन गया, इधर 26 दूना 52 बन गया। मतलब कि 47 रुपये के सामान को 52 में बेच रहा है। मतलब अभी भी इसका कितने का? 5 रुपये का फायदा होगा। 5 का फायदा होगा 47 पर, और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा कर लो, यानी कि हो जाएगा हमारा 500/47% का प्रॉफिट। अब इसको आपको दशमलव में तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमें पता है अगर नीचे 50 होता तब ये कितना बार जाता? 10 बार जाता। तो 47 है तो 10 बार तो जाएगा ही, 10 बार जाएगा तो 10 के साथ में, लेकिन हमें कई ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हमें पता है कि 500 है, 47 से 10 बार में लेकर के जाएंगे 470 हो जाएगा, यानी कि 30 बचेगा।
30 बचेगा दशमलव लगाओगे तो 300 हो जाएगा। अब 300 में 47 की जो है टेबल कितना बढ़ जाएगी, अब 47 ना मान के इसको 50 मानो। अगर 50 होता तो कितना बढ़ जाता, 6 बार जाता। तो फिर 47 भी है तो कितना बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा। 6 जाएगा या फिर 6 से ज़्यादा जाएगा, लेकिन इतना तो पता है 9 बार तो नहीं जाएगा, तो 6 बार जाएगा, यानी कि आपको लगभग 6 मानना है। अब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी कटा, ये ऑप्शन भी कटा, 10.64% का जो है हमारा आंसर बन जाएगा। फिर 10.64% जो है हमारा इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि 167 नंबर क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है वही आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी आप अपना जल्दी से निपटा के आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 168 नंबर का। तो सक्सेसिव यहाँ पर निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है कि 12, 20 और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर जो है के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी, ये हमें बताना है। देखो ये आपको ध्यान रखना, सक्सेसिव में कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे 12 पहले दे दिया फिर 20 फिर 25, तो पहले आपको 12 और 20 ही सॉल्व करना है। आप किसी भी दो को सॉल्व करो, चाहे 12 के साथ में 25 को रख लो, या 20 के साथ में 25 को रख लो, या 25 के साथ में 12 को रख लो, कुछ भी करो, बस केवल आपको पहले दो किसी को सॉल्व करना है, फिर उसके साथ में तीसरा भी हमें जोड़ना है। तो मान लो हम पहले 20 और 25 का सक्सेसिव निकालते हैं, क्योंकि ये हमें संख्याएं ऐसी दिख रही है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर और बटे 100 करेंगे तो आराम से कट जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, 25 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 500, 500 बटे 100 करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब कि इसका टोटल जो सक्सेसिव है वो 40 आ रहा है। अब 40 के साथ में वाला 12 रख लो, 40 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और माइनस क्या होगा, 40 गुणे 12 बटे 100, 40 गुणे 12 बटे 100 करोगे तो सबसे पहले एक जीरो तो कट जाएगा, यानी 4 गुणे 12 बटे 100 हो जाएगा, तो 4 गुणे 12 बटे 10 हो जाएगा। तो 48 बटे 10 करेंगे, यानी 4.8 बन जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही नहीं, चलो देखो ऐसे समझ लो। यहाँ पर देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी और माइनस ए बी बटे 100। तो a प्लस बी तो हमने जोड़ दिया 45, और ए बी यानी कि 20 गुणे 25, तो ये कितना हो जाएगा 500, और बटे 100 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, इसलिए हमने 5 यहाँ से घटा दिया। दूसरी बार क्या होगा, इन दोनों का सक्सेसिव तो 40 आ गया। अब ये 12 भी तो है, तो 40 के साथ में 12 को रख करके निकालो। अब 40 और 12 जोड़ेंगे तो 52 होगा, और फिर माइनस क्या होगा, 40 गुणे 12 बटे 100, 40 गुणे 12 बटे अगर आप 100 करोगे देखो ये कितना बन जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 4 गुणे 12 48 बटे 10, यानी 4.8, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है, इसको घटा लो। 48 में से 52 में से अगर 4.8 आप घटाओगे, सबसे पहले 5 घटाओगे 47 बन जाएगा। अब 47.2% का जो है हमारा फिर आंसर बन जाएगा, क्योंकि 0.8 है, इधर 2 बढ़ जाएगा। तो 168 नंबर क्वेश्चन में जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बनेगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप सक्सेसिव जो है आराम से निकाल सकते हो अपना। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 169 नंबर का। यहाँ पर दिया गया 15% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है 29,750 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। तो जरा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है 15% की छूट दी जाती है तो 29,750 रुपये में बेची जाती है, यानी जो अंकित मूल्य है उस पर 15% की छूट दी जाएगी, मतलब सामान 85% में बेचा जाएगा। 85% का भी मान कितना होता है, 85% का मतलब होता है 17/20, इतने में सामान बेचा जाएगा। और सामान का मूल्य करा 29,750 हो जाएगा, तो यहाँ से आप अंकित मूल्य निकाल सकते हो। 17 से पहले इसको डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड करेंगे 17 1 17, 12 29 होता है 127, 17 7 119 और 19 8 27, 17 50 1750 बटे 1750 हो गया। 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो अंकित मूल्य है इसका डबल कर दो, बाकी पीछे 2 जीरो लगेगा ही। तो 17 दूना 34, यानी कि 340, और 5 दूनी 10, तो 350 हो जाएगा। 350 मतलब 35,000 रुपये क्या हो गया, इसका अंकित मूल्य हो गया। अब कह रहा है जो है कि अगर ये कोई छूट ना दे तो इसको कितने परसेंट का, 12% का लाभ होगा। मतलब जो सीपी है, सीपी के 112% का मान ही क्या है, अंकित मूल्य है। सीपी के 112% का मान ही अंकित मूल्य है, या फिर जो है चाहे आप 112% निकालो या 12%, चलो ऐसे कर लेते हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे बस। ये कितना है, 35,000 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करके जो है क्रय मूल्य पहले निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले कितने से डिवाइड कर दें, तो हमें पता है 14 8 112 होता है, या फिर पहले 7 से आप डिवाइड कर दो, 16 7 112 हो जाएगा। और 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 16 बार में कट जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, मतलब
5,000 हो जाएगा। बाकी इसको आप और डिवाइड कर लो 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, यानी कि यहाँ पर अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 25 को पहले 5,000 से गुणा करके 4 से डिवाइड कर दो। 25 पंचे 125 हो जाएगा, बाकी 3 जीरो है ये, और बटे यहाँ पर 4 बन जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 के 4, उसके बाद में फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 तो 10, तो 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, मतलब 31,250 रुपये ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। 31,250 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो, मतलब ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पर 29,750, मतलब ये ऑप्शन तब आपके मिल सकते हैं, या तो आप यहाँ पर क्या कर लो 29.750 कर दो, तब इसके ऑप्शन मिल जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है हम ऑप्शन ही से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा है, ये मुझे लग रहा है कम रहा होगा, ठीक है, गलती से टाइपिंग में कुछ गलती हो गई होगी। और यहाँ पर हमें फिर अगर यहाँ पर हमने दशमलव लगाया है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है 25 के बाद में 0 रहा होगा, वो छूट गया होगा क्योंकि उसको छोड़ दिया गया होगा, क्योंकि दशमलव बाद में 0 का उतना कोई मतलब होता नहीं है। तो वैसे ये हमारा इसका आंसर होगा, और हम ऑप्शन जो है आपका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जरा 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। चलो, तो ये हमने आपका ऑप्शन जो है सही कर दिया है। तो पहला ऑप्शन अब यहाँ पर जो है हमारा 31,250 जो है इसका आंसर बन जाएगा 169 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा ऑप्शन में टाइपिंग एरर थी, तो उसको आपने जो है आपका सब क्वेश्चन जो है सही कर दिया बिल्कुल भी। यहाँ पर भी आप लास्ट में 32,000 कर सकते हो, क्योंकि जब सब है तो ये भी 32,000 बनेगा, और कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है पहला है, बाकी किसी में चेंज हो चाहे ना हो। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर का। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया करा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या था, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्रय मूल्य क्या था, यह हमें नहीं पता है, सीधा सा हमें ये पता कर रहा है कि विक्रय मूल्य को जो है 2 गुना कर दिया जाता है। पहले कुछ क्रय मूल्य रहा होगा, सीपी रहा होगा, और मान लो कि जो कुछ फिर एसपी रहा होगा। तो देखो विक्रय मूल्य को हमें 2 गुना करना है, विक्रय मूल्य पहले कुछ मान लेते हैं। मान लो पहले विक्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, बाद में जब इसका डबल किया गया 200 रुपये हो गया होगा। ये समझो यहाँ पर पहले 100 रुपये रहा होगा, बाद में 200 रुपये हो गया होगा। यहाँ पर लाभ के लिए क्या करा है, लाभ 4 गुना होता है, मतलब जो पहले सीपी था, तो जब ये 100 रुपये विक्रय मूल्य रहा होगा, हम ये मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो X% का हो रहा था, लेकिन 200 रुपये हो जाने पर जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, मतलब 4x% का प्रॉफिट होगा। 4x% का जो है प्रॉफिट होगा, ये हमें बोल रहा है। तो कह रहा है एक बार जो सीपी पर जो है अगर X% का प्रॉफिट होता है, मतलब सीपी के जो है 100 प्लस X% में सामान को बेचेंगे, 100 प्लस X% में सामान को बेचेंगे, सामान कितने का बिकेगा, 100 रुपये का बिकेगा। और जो है दोबारा कह रहा है कि अगर सीपी के 100 प्लस 4x% में सामान को बेचेंगे, 100 प्लस 4x% में सामान को बेचेंगे, तो सामान कितने में बिकेगा, 200 रुपये में बिकेगा, यही हमसे बोल रहा है। परसेंट है तो ये तो बटे में सही रहेगा, तो सामान कितने में बिकेगा, 200 रुपये में बिकेगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अब यहाँ से बराबर हट करके जो है इसके बीच में लग जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो तो देखो सीपी तो सीपी से कट ही जाएगा, इधर 100 और 200 कटेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो इधर का ये नीचे का भी 100 कट जाएगा, मतलब कि इधर होगा 100 प्लस एक्स बटे 100 प्लस 4x, ये जगह 100 प्लस एक्स बटे बन जाएगा 100 प्लस 4x बराबर हो जाएगा 1/2। तिरछा गुणा कर दो, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस 2x बराबर 100 प्लस 4x, यही तो बन जाएगा। अब इस 4x को इधर ले आओगे, 100 को इधर लाओगे, 200 में से 100 घटेगा बचेगा 100, बराबर 4x में से वाला 2x घटेगा तो बचेगा 2x। x का मान बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 50%, यानी कि पहले उसको जो है 50% का प्रॉफिट हो रहा था, तो 50% का प्रॉफिट जो है तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है। 170 नंबर क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है 50%, वो हमारा आंसर बन जाएगा। अगर बाद का परसेंटेज जो है प्रॉफिट पूछा हो तो 4x था, यानी कि 5 और 20 200% का प्रॉफिट होने लगता, तब कितने का होता, 200% का जो है प्रॉफिट होने लगता उसका, ठीक। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। तो 170 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ में। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा 171 नंबर का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसको आप सॉल्व करके और इसका आंसर जो है कमेंट करोगे, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे।
और उसके बाद में आई थिंक अभी इसमें जो है मुश्किल से मुझे लग रहा है शायद 2 क्लासेस और होंगी। उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद में फिर हम इसके बाद मतलब कुछ नई चीज़ें जो है शुरू करेंगे। तो जितने लोगों को बेसब्री से इंतजार है उन चीज़ों का, तो थोड़ा सा आप लोग पहले शेयर करो क्लास को, ठीक। क्योंकि इस टॉपिक को के कंप्लीट होने के बाद में अगर शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है कि फिर क्लासेस के लिए प्रॉब्लम भी हो। तो इसलिए शेयर करो थोड़ा सा क्लास को, और उसके बाद में ये टॉपिक जो कंप्लीट होगा यानी 2 क्लास के बाद में फिर आपके लिए जो है हम कुछ नई क्लासेस जो है लेकर के आएंगे, कुछ नई चीज़ें जो है प्लान करेंगे, जो आपके लिए जो मतलब कि एक तरीके से एग्जाम में या फिर जिन लोगों का जो कुछ भी मतलब वीक है थोड़ा सा, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो होगा। और बाकी फिर हम आज की क्लास को जो है यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे कल फिर से इसी टाइम पे नए क्वेश्चन के साथ में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।